गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की यूनिट टेस्ट एंड मेजरमेंट, और इसके अंदर भी आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। बच्चों, आपको पता है कि फर्स्ट टर्म एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में बताएंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, हो सकता है कि वो एग्जाम में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। Cardiovascular fitness is the ability of the heart and lungs to supply oxygen-rich blood to the working muscles, tissues, and the ability of the muscles to use that oxygen to produce energy for movement. It means कि cardiovascular fitness क्या है? एक ability है किसकी? Heart and lung की। किसके लिए? To supply oxygen-rich blood to the working muscles, यानी वर्किंग मसल्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई करना। एंड द एबिलिटी ऑफ मसल्स, और मसल्स की एबिलिटी क्या है? टू यूज दैट ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को यूज करना, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, ताकि जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो अच्छे से होता रहे। देखो बच्चों, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। मैं अभी स्टैंडिंग पोजिशन में हूँ, तो जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका भी फंक्शन नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही मैं वॉक करना शुरू करता हूं या फिर मैं रनिंग जॉगिंग करना शुरू करता हूं तो मूवमेंट बढ़ जाता है, और मूवमेंट के बढ़ने से फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स भी बढ़ जाता है। ठीक है, इनका काम बढ़ जाता है कि वर्किंग मसल्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई करना। ठीक है, देखिए अब उसके बाद में इस टेस्ट को हम लोग मेजर करते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के द्वारा। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या होता है? इट इज ए कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट। ये एक कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक फिटनेस टेस्ट। इसको एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाई बर्वा एंड अदर्स इन 1943। मतलब बर्वा और उसके साथियों के द्वारा यह डेवलप किया गया था, ये वाला टेस्ट 1943 के अंदर। इट इज यूज्ड टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और एरोबिक फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। मतलब ये जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और एरोबिक फिटनेस बाय यूजिंग रिकवरी रेट। रिकवरी रेट को यूज करके इसका पता लगाया जाता है। अब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको लिखना है। ए जिम बेंच और बॉक्स ऑफ 20 इंच हाइट फॉर मैन एंड 60 इंच हाइट फॉर वीमेन। बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का आमतौर पे एग्जाम में आता है, लेकिन इसी में से एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर जो बॉक्स यूज होता है, जो बेंच यूज होती है, उसकी वीमेन के लिए हाइट कितनी होती है? 16 इंच, और मैन के लिए 20 इंच। इसको आप लोग याद रखिए। इसके अलावा एक स्टॉप वॉच भी हम लोगों को चाहिएगी, और कैडेंस टेप भी हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। अब उसके बाद में आप लोगों को लिखना है इसका प्रोसीजर क्या होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के दौरान एथलीट जो है, प्लेयर जो है, वो उस बॉक्स के पास में खड़ा हो जाएगा। एंड ऑन द कमांड गो द एथलीट स्टेप अप एंड डाउन ऑन द बॉक्स और बेंच एट ए रेट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट। जैसे ही उसको गो की कमांड मिलती है, वो बॉक्स के ऊपर अप एंड डाउन स्टेपिंग करना शुरू कर देता है, और उसका रेट क्या होगा? 30 स्टेप पर मिनट। यानी 1 मिनट में उसको कितने स्टेप करने हैं? 30 स्टेप करने हैं। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो 1 सेकंड अप 1 सेकंड डाउन, 1 सेकंड अप 1 सेकंड डाउन, तो 1 मिनट में 30 स्टेप उसको करने हैं। और बच्चों, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है ये 5 मिनट्स का होता है। तो 5 मिनट में कितने स्टेप हुए? 1 मिनट में 30 है, तो 5 मिनट में 150 स्टेप उस एथलीट को करने हैं। और जैसे ही वो 5 मिनट का अपना ये टेस्ट कवर कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, हम उस एथलीट को बिठा देंगे। ठीक है, बिठाने के पश्चात 1 मिनट के बाद में हम उसके हार्ट रेट को काउंट करेंगे। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट के बीच में उसकी हार्ट रेट काउंट करेंगे और नोट कर लेंगे, उसको बिठा देंगे। उसके पश्चात में 2 से 2.5 मिनट के बीच में उसकी हार्ट रेट काउंट की जाएगी और उसको बिठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में 3 से 3.5 मिनट के बीच में उसकी हार्ट रेट को काउंट करेंगे और उसको बिठा देंगे।
इस प्रकार से हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर 3 बार उसकी हार्ट रेट काउंट की जाती है, 1 से 1.5 मिनट के बीच में, 2 से 2.5 मिनट के बीच में, 3 से 3.5 मिनट के बीच में। और ये सब कब होगा? 5 मिनट का उसकी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में, उसकी स्टेपिंग होने के बाद में, यानी 150 स्टेप कंप्लीट होने के बाद में। आप देखते हैं फिटनेस इंडेक्स स्कोर, इसका एक फॉर्मूला है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड 2/2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड। तो 100 इंटू ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड, तो ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड कितने हुए? 5 मिनट के, यानी 300 सेकेंड्स हो गए। इन अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड के अंदर उसकी हार्ट बीट कितनी रही थी? सपोज कीजिए कि 1 से 1.5 मिनट के बीच में उसकी हार्ट बीट रही 90, 2 से 2.5 के बीच में इसकी हार्ट रेट रही 80 और 3 से 3.5 के बीच में इसकी हार्ट रेट रही 70। और इन तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो आ जाता है 240। अब इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फिटनेस स्कोर जो है वो आ जाता है 62.5। और फिटनेस इंडेक्स के अंदर हम लोग जब इसको चेक करते हैं तो देखते हैं, देखो यहाँ पे मेन की अलग दिखा रखी है और विमेन की अलग दिखा रखा है, ठीक है। तो मेंस के अंदर हम लोग देखते हैं तो ये बिलो एवरेज है और विमेन को हम लोग जब देखते हैं तो ये एवरेज है। तो बच्चों ये था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो बच्चों अब देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस। क्वेश्चन, इन विच ईयर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड? तो इसका आंसर है 1943। 1943 के अंदर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट डेवलप किया गया था। सेकंड क्वेश्चन, नेम द टेस्ट यूज्ड टू कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकपोर्ट टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन, हु डेवलप द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को किसने डेवलप किया? तो आपको मैंने बताया भी था पहले, बर्वा एंड अदर्स, बर्वा और उसके साथियों ने इसको डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट किसको मेजर करने के लिए कंडक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉक्स यूज्ड फॉर बॉयज इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर जो बॉक्स यूज होती है बॉयज के लिए, उसकी हाइट कितनी होती है? उसकी हाइट होती है 20 इंच। बच्चों अगर इसमें गर्ल्स के लिए हाइट पूछ लिया जाए तो उसकी हाइट होगी 16 इंच। तो बच्चों ये थे कुछ MCQ क्वेश्चंस, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।